विचित्र बात यह है कि मन जीवन में जो समस्या है उसी को दोहराता जाता। आपके जीवन में 25 क्षेत्र हैं, 24 क्षेत्र तो ठीक ठाक, एक क्षेत्र में गड़बड़ चल रही। तो मन ये नहीं सोचता भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मन उसी को सोचता जाता है, ये गड़बड़ है, ये क्यों है, ऐसा हो नहीं होना चाहिए था। जैसे अगर आपके दांत में आम का रेशा अटक जाए या सौंफ अटक जाए, आपकी जिह्वा क्या करती है? बार बार उसको चेक करने जाती है क्या अटका हुआ है। फिर अब 32 दांत हैं, लेकिन जिह्वा को उनसे मतलब नहीं। जिह्वा को उस एक जगह से मतलब है जहां गड़बड़ी। ऐसा ही आपका मन ये नहीं सोचता हाँ साहब इसमें इतनी कृपा है, ये सब ठीक ठाक है, देखो ना भगवान ने 2 हाथ 2 पैर बिल्कुल ठीक ठाक दिए। एक गड़बड़ के एरिया को मन घुमाता जाता है और दुख भोगने वाले हम आत्मा। तो हम लोग अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देते। अब अगर आपके घर में आकर कोई कचरा फेंक दे, मान लो आपका पड़ोसी कूड़ादान लेके आपके घर के ड्राइंग रूम में खाली कर दे और आप देखें कॉकरोच इधर उधर भाग रहे हैं, आप कितने नाराज होंगे। पुलिस को फोन करेंगे, इसे साफ करो वरना तुमको जेल में डलवाएंगे। अपने घर को हम स्वच्छ रखना चाहते, लेकिन अपने मन में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह लाते जाते हैं। अब अगर भोजन करते हैं कंकड़ आ गया तो आप ये तो नहीं कहते आ गया तो चलो ठीक है अब खा ही लो। नहीं साहब, एक भी कंकड़ जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा, इसको निकालो। विचारों के बारे में इतनी असावधानी नहीं है। विचारों की साइंस क्या है इसको हमने समझा नहीं। यानी मन के प्रबंधन की कला, इसको जानना होगा, तब तुम मन को कंट्रोल करेंगे। हमारा मन क्यों किसी चीज में बार बार जाता है, आपने सोचा है क्या? अब किसी के मन में बार बार सिगरेट ही आती जाती है, किसी के मन में शराब की बोतल आती जाती है। जिसको जैसा व्यसन लग गया तो व्यसन उसको ऐसा पकड़ता है, मान लो कि हथकड़ी लग गई हो, ऐसे ही वो बेचारा जानता है कि शराब खराब है, लेकिन जानते हुए भी वो व्यसनग्रस्त है, उसको छोड़ नहीं पाता। अब किसी को आजकल तो नए नए व्यसन है ना, सोशल मीडिया का व्यसन लग गया, किसी को वीडियो गेम्स का लग गया। अब वो व्यसन ने उनको पकड़ा हुआ। लेकिन ये व्यसन लगे क्यों, विचार किया है क्या कभी? ये सब चिंतन से हुआ। हम लोग जहां बार बार सुख का चिंतन कर लिए, यहां पर सुख है, यहां पर सुख है, यहां पर सुख है, तो हम लोग जो बार बार चिंतन किए हमारे मन की आसक्ति हो गई। कोई पियक्कड़ कैसे बना? क्या कोई भी व्यक्ति बचपन से पियक्कड़ होता? क्या किसी ने मां के पेट से निकलने के बाद कहा शराब लाओ, बिना उसके मैं जी नहीं सकता? जी नहीं। वो पहली बार शराब पिए तो अच्छी नहीं लगी, बदबू आई, खांसी आई, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि सम्मोहित हो गई। वो बुद्धि जो परेशान कर रही थी
थोड़ी सी सम्मोहित हो गई, उसमें उसने सुख मान लिया। अब वो सुख का चिंतन करने लगा, अरे भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अर्जुन, ये संसार के विषयों में हम जहां सुख का चिंतन कर लेते हैं, ये हमारा अपना ही चिंतन हमें उस वस्तु में आसक्त करा देता। दूसरे ने चिंतन नहीं किया, उसकी आसक्ति नहीं। किसी ने तंबाकू में चिंतन कर लिया। ये तमाम तंबाकू गुजरात के खेड़ा जिले में उत्पन्न होता है। तो हम ट्रेन से सफर करते हैं, अहमदाबाद से बड़ौदा इत्यादि, और सब तंबाकू के खेत होते हैं। तो हम देखते हैं वहां पर कोई फेंस नहीं लगाए हुए। तो लोग समझाते हैं कि स्वामी जी यहां पर कोई बाउंड्री लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये तंबाकू को कोई भी पशु नहीं खाता। केवल एक मनुष्य है इतना समझदार जो उसको खाता। पशु को तो इतनी समझ है। मैं एक बार दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार में घूम रहा था, बहुत पुरानी बात है। एक वृद्ध महिला कुछ घड़े रख के बैठी हुई थी और बोल रही थी, इसे जरा खरीदो, आओ देखो क्या बढ़िया पदार्थ है, इसको खाओ तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेंगे और सड़क पे चलोगे तो कुत्ते कभी नहीं काटेंगे। 3 लाभ। हमने कहा भाई देखो, अमेरिका वाले तो 1 लाभ से सुपर फूड डिक्लेयर कर देते, और यहां 3 लाभ कि कुत्ते नहीं काटेंगे और चोर घर में नहीं आएंगे और बुढ़ापा नहीं आएगा। हमने कहा माता जी आप क्या बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तंबाकू बेच रही हूं। मैंने कहा तंबाकू के ये लाभ कैसे? उन्होंने कहा देखिए, तंबाकू खाने से धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी, तो फिर रात भर खांसोगे। अब रात भर खांसते जाओगे तो चोर कहां आएगा? चोर का आएगा तो जगे हुए हैं, चलो दूसरे घर में जाओ, तो घर में चोर नहीं आएगा। और शरीर कमजोर पड़ जाएगा, डंडा लेके चलोगे। अब डंडा लेके चलोगे सड़क पे तो कुत्ते नहीं आएंगे निकट, वो तो डंडे वाले के पास नहीं आते हैं। और बुढ़ापे से पहले मर जाओगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अब तंबाकू में कैसे किसी ने आसक्ति कर ली, वो स्क्रू ढीला कैसे हो गया? साहब ये सब चिंतन से हुआ। किसी भी वस्तु ने हमको पकड़ा, व्यक्ति ने पकड़ा। एक बस स्टैंड पर कुछ कॉलेज के लड़के और लड़कियां खड़े होते हैं सुबह। अब एक लड़के ने एक लड़की में सुख का चिंतन शुरू कर दिया। इसमें सुख है, ये मेरी होनी चाहिए, इसमें सुख है, ये मेरी होनी चाहिए। उसने जाके किसी और से विवाह कर दिया, इसने जाके आत्महत्या कर दी। अब बाकी उसके दोस्त लोग हैरान है, हो क्या गया? अरे भाई हम सब तो इस बस स्टैंड पर थे, ये इसके लिए पागल कैसे हो गया? कैसे हो गया? उसने चिंतन किया सुख का। तो वही श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कहीं भी तुम बार बार सुख मानोगे, वो वस्तु आपके मन को जकड़ लेगी, यानी आसक्ति हो गई। अब जब आसक्ति हो गई तो क्या होता है? जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु की बार बार कामना पैदा होती।
देखिए, प्रवचन सुनते सुनते किसी का मन बेटे में चला गया, बेटा मुंबई में है। किसी का मन कुत्ते में चला गया, मेरा घर में कुत्ता तो ठीक है क्या। किसी का चाय में चला गया, प्रवचन के बाद चाय पिएंगे। अब सबका मन अलग अलग पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? जिसकी जहां पे आसक्ति है। तो उसकी साइंस, संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती। अलग अलग कामनाएं हैं, किसी को देखने की, किसी को सुनने की, किसी को सूंघने की, किसी को रस लेने की, इत्यादि। अब ये कामना जो है ये पैदा हुई तो हुई, कामना को पूरा कर दो, शांति मिल जाएगी। आसान है ना, कामना पैदा हुई, उसको पूरा कर दो, शांति मिल जाएगी। क्या ऐसे शांति मिल जाती है कामना को पूरा करने से? आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या? जहां कामना को पूरा किए वो एक क्षण के लिए तो शांत हुई, फिर कुछ क्षणों के बाद द्विगुणित होके उठ गई। जैसे वो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। सुरसा अपना मुख बढ़ाती जाए और हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते जाए। तो ये कामना ऐसी बीमारी है कि जितना संसार का भोग मिलता है वो और बलवती होती जाती, इसका कहीं अंत नहीं होता। यत् पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। भागवत कहती है कि सारा संसार मिल जाए तो वो लोभ शांत नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। जैसे कहीं आग लगी हो और आप आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर घी डाल दें, एक क्षण को तो बुझेगी। आपने घी डाला, आग नीचे गई, लेकिन दूसरे क्षण वो डबल होके उठेगी। तो ये कामना का स्वरूप है, उसका कहीं एंड नहीं होने वाला है। व्यक्ति सोचता है कि साहब बस 10 लाख हो जाए फिर क्या है, फिर तो मजा ही मजा। वो युवावस्था में उसने सोच लिया, अब 10 लाख हो गए, शांति मिली। अरे नहीं साहब, 10 लाख में आज के समय 1 करोड़ हमको चाहिए। अब 1 करोड़ हो गया, अब क्या हालत? अरे 1 करोड़ से क्या होगा? अब जमशेदपुर में अरबपति भी हो गए, हमको भी अरबपति होना चाहिए। तो अरबपति की कामना चली गई, वो अंबानी अडानी की ओर देख रहा, इनको डाउन करना। तो जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कामना को पूरा करते हो तो लोभ आ जाता है। और अगर कामना में ब्रेक लगाई किसी ने तो क्रोध आ जाता। ये क्रोध जो आता है ये क्यों आता है? एक महिला ने हमसे पूछा, स्वामी जी बाकी सब तो ठीक, गुस्सा बहुत आता। हमने कहा बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी तो सब ठीक है। ने कहा इम्पॉसिबल, क्रोध तो बाद में आता है, उससे पहले कामना आती। क्रोध तभी आएगा जब कामना बनाई और उसमें रुकावट आ गई तो गुस्सा आ गया। वो कैसी भी कामना हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्त्री पति
वो उनका ऐसा झगड़ा बढ़ता गया। अब तलाक की बात आई तो हमारे पास आए काउंसलिंग के लिए। हमने कहा कि ये झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। तो बात निकली कि कुछ वर्ष पहले पति पत्नी को समझाता था कि वो दांतन जो टूथपेस्ट होती है उसको तुम पीछे से दबाया करो ताकि वो अच्छे से पीछे से खाली होते हुए आगे जाए। और पत्नी उसको महत्व नहीं देती थी, वो अपने मस्ती में आगे से दबा देती थी। तो पति उससे नाराज हो जाता था। अब उसको बार बार समझाए और फिर वो आगे से दबा दे और उसको कहे तुम पीछे से दबाया करो, तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता चला गया। अब ये गुस्से का कारण क्या बना? उसने ये कामना बनाई कि वो टूथपेस्ट देखने में अच्छी लगनी चाहिए और पत्नी ने उसकी कामना को पूरा नहीं किया, उसको गुस्सा आ गया। तो क्रोध का कारण होता है कामना की अपूर्ति। तो अब यदि हम कामना बनाते हैं तो या तो लोभ आता है पूर्ति पर या क्रोध आता है अपूर्ति पर। और क्रोध आने से तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब तो पतन हो गया। तो ये सब बीमारियों की शुरुआत कहां होती है? शुरुआत होती है हम जो भौतिक चीजों में सुख मान लिए। यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, तो अटैचमेंट हो गया। अब उसकी कामना पैदा हुई तो कामना की पूर्ति पर लोभ आ गया, अपूर्ति पर क्रोध आ गया। तो ये सब बीमारियां कैसे जाएंगी? अगर हम भौतिक चीजों में सुख नहीं मानेंगे तो कामनाएं चली जाएंगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।